वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ उसमें बोर्ड में रूल्स से अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें अंदर हैं, यानी उसमें ब्रैकेट है, ऑर्डर है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यानी सब चीज़ें हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आपको पता चल जाएगा किस तरह बोर्ड में रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, तो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से समझ लेंगे ना, आपका आई थिंक मेरा तो ख्याल है कि आपका ये कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कोई हिचकिचाहट है वो भी खत्म हो जाएगी कि हमने क्या करना है। देखिए अब इसमें सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ पहले नीचे उतार लेना है। इस पर ही हमने कुछ पेंसिल वगैरह नहीं लगानी, इसको एज इट इज़ हमने पहले नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन पे जो डिजिट लिखे हुए हैं वो हमें क्लियरली नज़र आए, इस पर कोई रफनेस ना आए, ठीक है। हमने उतार लिया नीचे एज इट इज़। अब इसको हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करना, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैथ को जितने ज़्यादा स्टेप के साथ करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा और आगे चेक करने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले ऑर्डर को सॉल्व करना है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सॉल्व करना है, एक ही स्टेप में सब कुछ नहीं हमने करना। ये ऑर्डर को सॉल्व करना है। ये देखिए ऑर्डर, ये जो बार है इसके नीचे क्या है, ये प्लस हो रहा है, तो हमने 6 2 को प्लस कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 8। बाकी चीज़ें सारी ऐसे ही आ जानी है। उसको नेक्स्ट स्टेप में आगे एक स्टेप हमने और करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब हमारे क्या आ जाएगा, हमने ये छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। बार हो गया, अब ये छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है उसके बाद, ठीक है। बाकी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया था एज इट इज़ लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा स्टेप होंगे मैथ में, जितना ज़्यादा खुल के मैथ को किया जाएगा उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये डिवाइड हो रहा है 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ वर्क भी आपको बता देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। एक आपने पेज ज़रूर तैयार करना होता है जिस पे आप अपना रफ वर्क करेंगे। अगर कोई पेपर या एग्जाम्स हैं तो आपने रफ वर्क भी साथ अटैच करना होता है, ताकि पता चले कि बच्चे को एक एक चीज़ की समझ है। कोई इसने रट्टा शट्टा नहीं मैथ में मारा, और मैथ में वैसे भी रट्टा नहीं चलता, ठीक है। ये देखिए 4 2 8, ठीक है, ऐसे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब डाल लिया, चलो एज इट इज़ हम नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर देते हैं। सब चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया। सबसे पहले जो हमारी ब्रैकेट को हमने शुरू किया था उस ब्रैकेट को कंप्लीट करना है जी। जैसे कि ये अभी ब्रैकेट हमारी खत्म नहीं हुई, अभी इस ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू है जो इसके अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये दरम्यान में ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब है कि बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6। अभी हमारी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। आगे बाकी ये 2 ब्रैकेट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने ये किया था, डिवाइड किया था 8 को 8 पे डिवाइड किया था मैंने, तो यहाँ पे आंसर 2 आया था, और 2 को साथ ही हमने बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये वाला हमने स्टेप कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन नहीं। सबसे पहले ये स्टेप करो, कहते हैं मैथ को ऐसे सॉल्व करो कि अगर जिस शख्स को मैथ नहीं आता वो भी अगर आपका मैथ को देखे इसने कैसे सॉल्व किया हुआ है तो उसको भी अच्छे से समझ आ गई इसने किस तरह सॉल्व किया है, यानी हमने कोई स्टेप स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमने एज इट इज़ वही चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। इसकी अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा ब्रैकेट वाला अभी काम चल रहा है, तो इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं जो दरमियान में इसके प्लस का साइन है, यानी वो वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 10। ब्रैकेट अभी ऐसे ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। बाकी डिजिट, बाकी वैल्यू एज इट इज़ 6 माइनस ये अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 30, बाकी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से आप देखिएगा, अभी हम ब्रैकेट के अंदर वाली ही चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो बिल्कुल ओपन है, इनके दरमियान कोई दीवार नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो 3 वैल्यू हैं, जो 3 डिजिट हैं, उनके दरमियान साइन है, किसी इसके दरमियान प्लस का है और इसके दरमियान माइनस का। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि पहले माइनस करें या प्लस करें। नो, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। ये बोर्ड में जो नेम है इसमें देखिए सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, हमारे एडिशन आ रही है, बाद में सब्ट्रैक्शन आ रही है। तो इसी तरह पहले हमने ऐड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने उसमें माइनस करना है। अब हमने एक ही दफ़ा सब नहीं कर देना, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 12 13 14 15 हो जाएगा, ठीक है, -30। अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अपने जहन में ही सोच लेते हैं कि इसको ऐड करके क्या बनता है 15 बनता है, और साथ ही माइनस करके ये स्टेप स्किप कर देते हैं, और ये वाला स्टेप जो मैं करने लगी हूँ डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ मैथ को स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अच्छे मार्क्स ले लें, हमने स्टेप नहीं खाने, ठीक है।
अब देखो, अब कह रहे हैं कि ये -15 कैसे आया, ज़हन में आया ना आपके क्वेश्चन, कैसे आया कि ये देखिए ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है 30 के साथ नेगेटिव का साइन है, और ये हमारे पास छोटी वैल्यू है और इसके साथ है पॉजिटिव का साइन। एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये साइन की कन्फ्यूजन भी आपकी दूर करूंगी, ठीक है। देखिए ये छोटी के साथ पॉजिटिव, ये जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके पास साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। लिख लो, कोई मसला नहीं, ना लिखो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, और साइन एडिशन की जो वैल्यू होती है, अगर हम एडिशन करें तो इसमें साइन वही नीचे जाता है, उस वैल्यू के साथ आता है जो आपकी बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो। बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए माइनस हमारा नीचे गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें ना, ये माइनस हो रहा है, इसको हमने माइनस किया 15। अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू होती 30 - 15, ठीक है, इसके पास प्लस है, तो फिर हमारी 15 आना था, साइन हमारे पास पॉजिटिव का आना था, क्योंकि मैंने फिर बताया है बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही साइन नीचे आता है। अब ये फॉर्म हमारी इस तरह है, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, यानी इसको हमने माइनस करना है। 15 साइन क्या, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो हमने नीचे लेना है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको साइंस के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि साइन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके इसका क्या आंसर निकलता है, आगे डिजिट को आगे किस तरह हमने सोल्व करना होता है, ठीक है, ताकि आपकी साइंस से रिलेटिव कोई कन्फ्यूजन वगैरह है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी जी। अब नेक्स्ट आप चलते हैं जी। अभी ये सोल्व नहीं हुआ, इसकी देखिए बाहर वाली, अगर बाहर वाली वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, बिल्कुल ऐसे है कि ब्रैकेट की फौरन बाद पीछे एक वैल्यू आ जाती है, एक डिजिट आ जाता है, उसके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है वो बाहर वाली जो वैल्यू वो अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अभी ये साइन खत्म नहीं हुआ, अभी बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पे भी गौर से, ये भी यहाँ पे भी साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। अब बात ये आती है कि हमने पहले क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया, पहले इसलिए जिक्र क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि पहले बाहर भी प्लस था, अंदर भी प्लस था, तो कोई साइन को फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, यानी प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर प्लस ही आएगा, इसलिए मैंने इस पर गौर नहीं किया, ना आपको ये बात रिपीट करवाई है। ये देखिए यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, आगे ये क्या था, ये देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा माइनस आ गया ना, ये इस तरह माइनस आया, एज इट इज माइनस नहीं उतरा, ये इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, कैरी 1, 2 1 2, और ये 3, यानी 30 आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि ये 18 में से 13 कैसे निकालें। अच्छा, 13 में से 18 निकाल लो, ठीक है, हमने निकाल लिया। साइन वही जो मैंने आपको बताया था, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही साइन नीचे आएगा, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे यही चीज़ ज़्यादा डिस्कस हो रही है, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही नीचे आएगा, ठीक है। हमारे पास 13 बड़ी रकम थी, वैल्यू थी, इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है, जो आंसर आया है 100% ठीक है, क्योंकि हमने बोर्ड मैथ्स रो से को सामने रख के इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। उसके बाद ये करने के बाद आप दोबारा टैली कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन को, हमने जो क्वेश्चन किया इसमें किसी किस्म की गलती तो नहीं है। मैं दोबारा आपको अगर कहते हैं तो समझा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने एज इट इज सारा कुछ आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑर्डर को सॉल्व करना है, ये वाली बार को सॉल्व करना है, तो ये ऐड हो रही है, तो इसको हमने ऐड किया तो 8 आया, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद बाकी हमने अगले स्टेप में सारा कुछ ऐसे किया, हमने छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इसके अंदर चीज़ डिवाइड हो रही है, उसको डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बाकी चीज़ें ऐसे ही किया, लेकिन जो हमने ब्रैकेट को शुरू किया हुआ था पहले उस ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। वो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ जो है वैल्यू है 3 है, 3 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके साथ भी हमारा ऐड का साइन है, प्लस का साइन है, तो इसके साइन को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 आ गया, बाकी बार वगैरह सॉरी ब्रैकेट वगैरह सारी एज इट इज आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट की बारी आ गई, अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। हम ऐसी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू हैं, 2 डिजिट हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करो, 10 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यू है उसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा 13 आ गया। अब वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है तो जहरी बात है साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। अब साइन को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस हमने लिख दिया, 13 आ गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 वैल्यू हैं, उनके दरमियान साइन डिफरेंट है, प्लस भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब क्या हमने करना है, बोर्ड मैथ्स रूल से के अकॉर्डिंग पहले एडिशन आता है, तो हमने एडिशन को करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को करना है, ठीक है। पहले हम दोनों को ऐड किया, 15 आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने 15 में से 13 माइनस किया, साइन बड़ी रकम का, 13 के साथ साइन बड़ी रकम का एज इट इज हमने बड़ी रकम का लगा दिया साइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 13 आ गया। उसके बाद साइन को भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया और वही साइन बड़ी वैल्यू का। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच मोर।